कि जी अगर हमारे पास एक लिमिटेड 7 लाख एकड़ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पाकिस्तान की ज़मीन है, जिसमें से तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पंजाब की ज़मीन है, उसका सबसे बेहतरीन हमारी इकॉनमी के लिए इस्तेमाल क्या है। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ या अर्बनाइजेशन या शहर साजी वो किस हद तक होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, ये एक दूसरा मौजू है। तीसरा इसमें मौजू जो है वो एक फूड सिक्योरिटी के हवाले से जिसका इतना शोर मचाया जाता है कि जी अगर हाउसिंग कॉलोनीज़ बन जाएंगी शहरों के बाहर तो हमारी फूड सिक्योरिटी को बहुत बड़ा ख़तरा लाक हो जाएगा और खुदा न खास्ता हम जो है वो इसमें भूख या ड्राउट उसका अंदेशा है, खुराक की शदीद किल्लत का, बिकॉज ऑफ दीज हाउसिंग सोसाइटीज़। पाकिस्तान की कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 230 मिलियन या 23 करोड़ के करीब है और 2017 का सेंसस प्रोबेबली अभी 23 में भी हो रहा है जिसका डाटा भी नहीं आया, बट रफली इसका 40% जो है वो लोग शहरों में रहते हैं और 23 करोड़ का 40% का मतलब ये है कि तकरीबन 110 मिलियन या 10 या 11 करोड़ आबादी हमारी जो है वो शहरों में रहती है। हम सबको पता है कि इस वक्त सारी दुनिया में शुरू से गांव से शहरों की तरफ एक आबादी की माइग्रेशन हो रही है। नेचुरल फिनोमिना है क्योंकि बेहतर रोज़गार, बेहतर कारोबार, बेहतर तालीम, बेहतर सहूलत के लिए लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़मीन जो है उसकी वो इनहेरिटेंस के ज़रिए कम होती जाती है, मैकेनाइजेशन होती जाती है, तो गांव में कारोबार के मौके कम होते जाते हैं। सो हमारी आबादी भी शहरों की तरफ आ रही है और नेचुरल ग्रोथ के अलावा भी 1 to 1.5% हमारी आबादी शहरों की बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि आज अगर 11 करोड़ आबादी शहरों में रहती है तो एक नेचुरल ग्रोथ जो हमारी 2% के करीब है और प्लस जो माइग्रेशन है उसको देखते रहें तो आज से 30 साल बाद यानी कि रफली 2050 में एस्टीमेट है कि हमारी ओवरऑल टोटल आबादी 40 करोड़ के करीब हो जाएगी और उस 40 करोड़ का तकरीबन 60% शहरों में रहेगा। हम दावे करते रहेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अगर पिछले 30 साल का हिसाब लगाया जाए तो फ्यूचर प्रोजेक्शन उसी के हिसाब से ही कर सकते हैं। उससे को ख़ास 19-20 का फ़र्क तो पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 40 करोड़ का अगर आप 60% लगाएं तो ये तकरीबन 26-27 करोड़ के करीब आबादी बनती है। इसका मतलब ये है कि आज की 11 करोड़ आबादी के मुकाबले में अगले 30 साल में कम से कम इतने ही लोग और शहरों में आने वाले हैं या हमारे शहरों की आबादी 11 करोड़ से बढ़कर डबल हो जाएगी, 22 या 23-25 करोड़ कम से कम। एक नेशनल लेवल पे सोचें कि अगले 30 साल में 11 करोड़ आबादी ने आना है शहरों में, या इन अदर वर्ड्स सिंपल टर्म्स में आज के हिसाब से भी हर साल 30 से 35 लाख नए लोग शहरों में आबाद हो रहे हैं, चाहे वो नेचुरल ग्रोथ की वजह से है या माइग्रेशन की वजह से है। 30 से 40 लाख फैसलाबाद की आबादी है। हम अगर थोड़ी देर के लिए ये देख लें कि फैसलाबाद की आबादी का शहर हम हर साल प्रैक्टिकली बसाए जा रहे हैं, या जितनी आबादी फैसलाबाद की है उसके लिए हमें हाउसिंग चाहिए हर साल, क्या हम इतनी हाउसिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। सो द रिज़ल्ट इज़ कि हम जितनी मर्ज़ी तकरीर कर लें, एक बहस कर लें, शोर मचा लें, टॉक शोज़ कर लें, जो हकीकत है वो हम सब के सामने है कि अगले 30 सालों में हमें कम से कम 10 से 11 करोड़ लोगों के लिए हाउसिंग चाहिए। हाउसिंग कहाँ होनी चाहिए वो एक सेपरेट मौजू है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि शहरों को फैलाया जाए बेहंगम तरीके से, जिसको स्प्रॉल कहते हैं, या अननेसेसरीली एग्रीकल्चरल ज़मीन को ज़ाया किया जाए हाउसिंग के लिए। लेकिन नए लोगों को बसाने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, या वो एग्जिस्टिंग जो शहर हैं उसमें जो खाली जगह हैं, इनफिल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, या सिंगल स्टोरी घरों को गिरा कर आप मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, जो कि अक्सर हो रहा है हमारे आज भी, जिसको हम डेंसिटी इंक्रीज़ करना कहते हैं। ये 2 तरीके हैं। और तीसरा तरीका ये है कि जब वो कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी तो लामहला हमें नए इलाके आबाद करने पड़ेंगे। जी, शहर ज़मीन कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं? मैं एक सिर्फ पंजाब का एनालिसिस हमने किया था, मैं उस पंजाब के एनालिसिस को प्रेजेंट कर देता हूँ। पंजाब में तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल लैंड है
और इसका 70-72% जो है वो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। 30% के करीब जो है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल प्रोविंस है, मैं इसलिए इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पंजाब सबसे पॉपुलेटेड प्रोविंस है और इसकी आबादी जो है वो तकरीबन 11-12 करोड़ हो चुकी है इस वक्त, शायद इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही है। इस 12 करोड़ आबादी का रफली 40-50% जो है वो शहरों में रहता है, अराउंड 6-7 करोड़ 5 करोड़। इसके लिए तकरीबन 5 बड़े शहर हैं, 14-15 दरमियाने शहर हैं और को 150 के करीब छोटे छोटे शहर हैं जो तहसील हेडक्वार्टर के या उससे भी छोटे हैं। इस लिहाज से कोई 180-190 टोटल शहर पंजाब में है। और हमने जब सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि पूरे पंजाब की लैंड का लेस दैन 3% जो है वो शहरों के पास मौजूद है। यस, टोटल पंजाब की लैंड का लेस दैन 3% जो है लैंड वो शहरों, बड़े से बड़े लाहौर से लेके छोटे से छोटे शहर तहसील हेडक्वार्टर तक रिमोटेस्ट मिला कर, चूँकि ये सैटेलाइट इमेजरी से है, इसमें गलती की गुंजाइश कम है, ये 3% हमारे पास लैंड ऑक्युपाइड है। और मोर और लेस मोस्टली कंट्री में यही होता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, क्योंकि शहरों की जो आबादी है वो, शहरों की जो खसूसियत है वो डेंसिटी है। उस डेंसिटी के हवाले से शहर तकरीबन 2-3-4% मैक्सिमम किसी भी इलाके की लैंड ऑक्युपाई करते हैं और उसके बावजूद 75-80% जो GDP है वो इन शहरों से आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्रोविंस की 3-4% लैंड जो है वो हमें 50% आबादी को भी उसने ऑक्युपाई की, अकोमोडेट किया हुआ है और 75-80% GDP जो सर्विसेज और इंडस्ट्रीज़ का है प्राइमरीली वो भी शहरों से ही आ रहा है, जबकि बाकी 70% लैंड जो कि एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 41-42% लेबर भी मौजूद है, 50% से ज़्यादा लोग भी रहते हैं और GDP का सिर्फ 19% उसमें आता है, दैट इज़ मैक्सिमम। उस लिहाज से अगर हम एक छोटा सा एनालिसिस कर लें कि पर एकड़, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर हेक्टर एग्रीकल्चरल लैंड की जो इनकम है मुल्क के लिए वो कितनी है और शहरी ज़मीन जो आती है वो कितनी है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि आपको चॉइस दिया जाता है कि जी गवर्नमेंट हुकूमत आपको, हर बंदे को जो इसमें वीडियो को देख रहा है उसको 10 एकड़ या 20 एकड़ ज़मीन फ्री दी जाएगी। चॉइस ये है कि आपने वो ज़मीन गांव में लेनी है, एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, या आपने वो किसी शहर में शहरी ज़मीन लेनी है। हम सबको पता है कि हमारा जवाब क्या होगा, क्योंकि 10 एकड़ जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर से मैक्सिमम आप 8 या 10 लोगों को जॉब दे सकते हैं और 1-2 करोड़ बहुत ज़्यादा अगर हो तो आप उसका साल की इनकम ले सकते हैं। लेकिन वही अगर 10 एकड़ 20 एकड़ शहर में होगी तो उसमें कमर्शियल प्लाजे बन सकते हैं, फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, IT पार्क बन सकते हैं। तो उस लिहाज से वो 10 एकड़ ज़मीन कितनी प्रोडक्टिव, कितना GDP जनरेट कर सकती है और कितनी उसकी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनको देखें तो एक UN और वर्ल्ड बैंक की स्टडी है जिसके तहत कंक्लूजन ये है कि किसी भी मुल्क की पर कैपिटा GDP जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ दैट कंट्री। कि जी अगर जितना डेवलप्ड कंट्री है उतनी अर्बनाइजेशन ज़्यादा है एंड वाइस वर्सा। शायद दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो कि 60% से कम अर्बनाइज हो और उसके बावजूद वो मिडिल इनकम कंट्री भी हो। दे आर ऑल रिलेटिवली पुअर कंट्रीज़। हाँ, ये हो सकता है कि आप 60% करके भी गरीब रह जाएं जो हमारे आसार चल रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। बट इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल इज़ कि मिनिमम 60, आइडियली 65-70-75% पॉपुलेशन अर्बन होगी, तब जाकर हमारा मुल्क जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की लिमिट में आएगा। सो दिस इज़ फंडामेंटल कि अर्बनाइजेशन बुरी चीज़ नहीं है, हमें अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए और अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए लाजमी है कि उन लोगों के लिए आपके पास घर भी होने चाहिए और वो लैंड होनी चाहिए जिसको हम अर्बन लैंड कहते हैं। हाउसिंग कॉलोनीज़ बनने से हमारे मुल्क में फूड सिक्योरिटी को ख़तरा है। तो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज़ मेंट बाय फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जी एक मुल्क के पास इतनी एडिक्वेट खुराक मौजूद हो जो उसकी आबादी के लिए ज़रूरी है और दूसरी तरफ उस आबादी के पास उस खुराक को ख़रीदने की इस्तिताअत भी हो, यानी अफोर्डेबिलिटी भी मौजूद हो। अगर फूड के गोदाम हो
लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन के पास ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो उस फूड सिक्योरिटी नहीं अचीव की जा सकती। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जी जब तक अर्बनाइजेशन नहीं होगी पर कैपिटा जीडीपी नहीं बढ़ेगा। पर कैपिटा शहरी इलाके में हर बंदे की इनकम कई गुना ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल एरियाज़। नंबर 2, फूड सिक्योरिटी या फूड प्रोडक्ट, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया फूड की अफोर्डेबिलिटी का। अब आइए कि टोटल फूड कितनी होती है। टोटल फूड का ये हिसाब है कि किसी भी मुल्क की या प्रोविंस की या डिस्ट्रिक्ट की जो फूड की प्रोडक्शन है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक चीज़ उसके टोटल एरिया कितना है जिस पे उसने फूड उगानी है। नंबर 2, उससे पर एकड़ यील्ड कितनी निकल रही है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ बेसिकली टोटल फूड प्रोड्यूस्ड। पाकिस्तान माशाल्लाह एक ज़रूरी मुल्क है, अगरचे अब इसको अर्बनाइज हो जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इट इज़ प्रीडोमिनेंटली हमारी जो पॉपुलेशन और लैंड है उसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी टोटल, जैसे मैंने पहले कहा, पंजाब में 70% जो है वो हमारी लैंड अंडर इरिगेशन है और अंडर उसमें कल्टीवेशन है। अब उसमें हमारी, मैं 2 चीज़ों की एग्जांपल दे देता हूँ, एक गंदम और एक चावल। अगर आप देखते हैं, ये स्लाइड आपके सामने है कि बाकी मुल्कों से कंपेयर करें तो हमारी पर एकड़ यील्ड अभी भी इसमें 3 मीट्रिक टन्स पर हेक्टर है गंदम की, जबकि हमारा पोटेंशियल तकरीबन 4.5 टन पर हेक्टर है एज़ पर स्टडीज़। अगर आप बाकी मुल्कों की देखें पर एकड़ यील्ड, जिनका इतना बड़ा इरिगेशन सिस्टम नहीं है, उसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा पर एकड़ यील्ड ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी पर एकड़ यील्ड में अभी भी कम से कम 50% मज़ीद बढ़ोतरी की गुंजाइश मौजूद है। सेम इज़ द केस विद राइस। ये आपके सामने 2 स्लाइड्स हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या अगर शहरों की टोटल आबाद जो ऑक्यूपाइड एरिया है वो 3 to 4% है, और फ़र्ज़ करें हम किसी तरीके से कहते हैं कि अगले 30 साल में ये डबल हो जाएगा इलाका, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वैसे डबल भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 or 2% मज़ीद टोटल लैंड जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि डेंसिटीज़ ज़्यादा होती हैं शहरों की और हमें डेंसिटी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सो उस 1 or 2% एरिया इरिगेशन लैंड का ऑक्यूपाई करना जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, या उसको बचाकर आप ज़्यादा फूड सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, या जो आपकी पर एकड़ यील्ड है जिसके लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, मैकेनाइजेशन है एंड वेरियस मीन्स विच एन एग्रीकल्चर, वी ऑल नो एग्रीकल्चर के लोग अच्छे फार्मर्स अभी भी कितनी यील्ड दे रहे हैं। अगर हम उस पर ज़्यादा मेहनत करें और फोकस करें तो आई थिंक अगले 10, 15, 20 साल में हम अपनी टोटल फूड प्रोडक्शन को कहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि ये चंद हज़ार एकड़ या चंद लाख एकड़ के ऊपर जो है वो शहर आबाद हो गए हैं। फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? सारी बहस सारा दिन हर फोरम पे मैंने देखा है, फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू द सोशल मीडिया, कि जी ये हाउसिंग कॉलोनियाँ बन गई हैं तो फूड सिक्योरिटी को ख़तरा है। बहुत थोड़ी बहस हो रही है कि जी एक्चुअल पर एकड़ यील्ड को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और हमारा असल पोटेंशियल फूड सिक्योरिटी का वहाँ पर है, असल ख़तरा भी फूड सिक्योरिटी को वहीं पर है।